श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय महाकाल। आज हम आपको देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह के बारे में बताने वाले हैं। कब है देवउठनी एकादशी, कौन से डेट में है, इसकी पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो चलिए चलते हैं। मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। देवउठनी एकादशी को लेकर पौराणिक मान्यता यह है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। यह माना जाता है कि चातुर्मास खत्म होने के बाद इस सृष्टि के संचालक भगवान श्री विष्णु और समस्त देवी देवताएं जाग उठते हैं। इस 4 माह में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। यही कारण है कि देवउठनी एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद चौकी पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करना चाहिए। भगवान विष्णु की चंदन, हल्दी, कुमकुम तिलक से तिलक लगाना चाहिए। दीपक जलाने के साथ प्रसाद है उसमें तुलसी की पत्ती डालें। इसके अलावा तुलसी पूजन के लिए तुलसी के पौधे के चारों ओर गन्ना का तोरण बनाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं और तुलसी के साथ आंवले का गमले में लगाएं। तुलसी पूजा व आरती के बाद प्रसाद का वितरण करें। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देवउठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर रात 11:03 पर होगी और इसका समापन 23 नवंबर रात 9:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के कारण देवउठनी एकादशी व्रत 23 सितंबर को ही मनाया जाएगा। यदि आप देवउठनी एकादशी पर व्रत रखते हैं तो पारण का समय 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से 8:13 के बीच में रहेगी। देवउठनी एकादशी की पूजा में एकादशी की कथा का पाठ या श्रवण करना जरूर करना चाहिए और सबसे अंत में श्रीहरि और माता लक्ष्मी की आरती करना चाहिए तथा अधिक से अधिक लोगों को इस व्रत एवं पूजा का प्रसाद बांटना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत बगैर पारण के बिना अधूरा रहता है, इसलिए व्रत के अगले दिन शुभ समय में पारण जरूर करें। खीर या कोई अन्य शाकाहारी मिठाई तैयार करें। आप फल भी चढ़ा सकते हैं। फिर पान, सुपारी, आधा टूटा हुआ बूरा नारियल, केले और अन्य फल, चंदन, कुमकुम, हल्दी, अक्षत और दक्षिणा चढ़ाएं। देवउठनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। सरल तुलसी पूजा के लिए जल का कलश, घी का दीपक, पुष्प, कलावा आदि सामग्रियां ही चाहिए। इसके बाद सबसे पहले तुलसी माता और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उन्हें जल अर्पित करें। तुलसी की जड़ में जल चढ़ाने के बाद तुलसी की सूखी मंजरी का उपाय की 3 परिक्रमा करना और फिर दीपक जलाएं। देवउठनी एकादशी के दिन चातुर्मास की समाप्ति होती है। इसके बाद तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 पर शुरू होगी और समापन 24 नवंबर 7:06 पर होगा। देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह के दिन फलाहार क्या करें। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा सभी प्रकार के फल, चीनी, कद्दू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है, इसलिए तुलसी माता सभी एकादशी तिथि पर भगवान श्रीहरि के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन भी तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह, इसे विवाह की शुरुआत के लिए शुभ माना जा सकता है, लेकिन साथ एकादशी आमतौर पर उपवास का समय भी है, कभी कभी पूर्ण उपवास भी है। इसे आमतौर पर यदि सभी नहीं तो अधिकांशतः समुदाय में विवाह के उत्सव संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए माना जाता है।
एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी का पत्ता न तोड़े। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। एकादशी व्रत के दौरान भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। संक्रांति के दिन और जब घर में किसी का जन्म हो और नामकरण न हो तो तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना